दानवीर कर्ण की पूरी कहानी महाभारत के प्रसंगों में गहरी और दिलचस्प है। कर्ण का जन्म सूर्य देवता के आशीर्वाद से हुआ था। उनकी मां कुंती थी, जो उस समय एक युवती थीं। कुंती ने एक व्रत लिया था जिसके तहत उन्हें किसी भी देवता से संतान प्राप्त करने की शक्ति मिल गई थी। इस शक्ति का उपयोग करने पर उन्होंने सूर्य देवता से कर्ण को जन्म दिया। हालांकि उन्हें यह संतान बिना विवाह के ही प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्होंने कर्ण को त्याग दिया और रानी राधा के घर भेज दिया, जो रथ चालक अधिरथ की पत्नी थीं। कर्ण का पालन पोषण राधा और अधिरथ ने किया, लेकिन वह अपनी वास्तविक पहचान से अनजान थे। कर्ण ने शस्त्र विद्या और युद्ध कला में अपनी विशेष महारत हासिल की और युवावस्था में ही वे एक महान योद्धा बन गए। कर्ण की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ उस समय आया जब वह दुर्योधन से मिले। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति निष्ठा दिखाई और दुर्योधन ने उन्हें अपना मित्र और सारथी स्वीकार किया। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति और साहस से दुर्योधन का साथ दिया, हालांकि उन्हें हमेशा पांडवों के साथ अपने रिश्ते की कशमकश रही। कर्ण की सबसे बड़ी पहचान उनके दानवीर होने की है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार दान किया, जिसमें उनका सबसे बड़ा दान वह था जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कवच और कुंडल दान करने के लिए कहा। यह कवच और कुंडल कर्ण को सूर्य देवता से मिले थे और वे उनके शरीर की रक्षा करते थे। कर्ण ने बिना किसी संकोच के, बिना यह सोचे कि इससे उनका जीवन संकट में पड़ सकता है, भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर वह दिव्य कवच और कुंडल दान कर दिए। महाभारत के युद्ध में कर्ण पांडवों के प्रमुख विरोधी थे। उन्होंने कई युद्धों में महान योद्धाओं को हराया, लेकिन उनकी किस्मत में बहुत कष्ट था। एक ओर जहां वह एक महान योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर वह अपने जीवन के कई पहलुओं से अनजान थे, जैसे अपनी असली पहचान और अपनी जन्मभूमि के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण का अंत भी दुखद था। युद्ध में उनकी रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया था और उसी समय अर्जुन ने उन्हें निशाना बनाकर बुरी तरह से घायल किया। इस समय कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि वे युद्ध के बीच में कोई अनहोनी न होने देने का आशीर्वाद दें। इसके बावजूद अर्जुन ने उनका वध किया, क्योंकि यह नियति का हिस्सा था। कर्ण का जीवन अद्वितीय था, जिसमें मित्रता, बलिदान, दानशीलता और संघर्ष का एक मिश्रण था। उनका जीवन न केवल उनकी वीरता के लिए, बल्कि उनके उच्च नैतिक मूल्यों के लिए भी प्रेरणादायक है। उनके दानवीर होने के कारण आज भी उनका नाम एक आदर्श के रूप में लिया जाता है।